हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आज सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। चलिएगा, अपन संजीव डेसोरक का मॉडल पेपर 8 कर रहे थे, उसकी अपन ने 2 क्लासें लगा ली है। आज अपन इसकी तीसरी क्लास लेके आए हैं और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आप कंटिन्यू क्लासें देख रहे होंगे। ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी क्लासों का लिंक मिल जाएगा, आगे वाली और पीछे वाली और आगे आने वाली का। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सकें। और मैंने आपकी जो फॉर्मूले की क्लास है वो भी लगा दी है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी क्लास में आपको एक ही क्लास में पूरी मैथ के फॉर्मूले हैं और प्रत्येक चैप्टर से रिलेटिव छोटे क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन कहाँ से बनने की संभावना है वो भी मैंने साथ में बताया है पूरी क्लास में। तो 1 घंटे की क्लास है, आप अच्छे से देखना। ऑल डाउट फॉर्मूले से रिलेटिव कोई भी टेंशन मत लीजिएगा, पूरे क्लियर हो जाएंगे उस एक ही क्लास में। तो चलिएगा, आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आपके एपी में से है, समांतर श्रेणी में से 24, 21, 18 डैश 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 के कितने पद लिए जाएं ताकि इनका योग 78 हो जाए। हमें n का मान निकालना है। तो यहां से देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। हमें a1 का मान गिवन है, कितना है 24। a2 का मान कितना है 21। तो d का मान कितना होगा, तो d कॉमन डिफरेंस d का मान हो जाएगा 21, यानी दूसरे पद में से पहला पद 21 माइनस में 24, माइनस के ज्यादा है तो माइनस के कितने बचेंगे हमारे पास में, माइनस के 3 बचेंगे। और मान लिया इनका योग की बात दी गई है तो हमें SN वाला फॉर्मूला लगाना है। किसका फॉर्मूला लगाना है, SN वाला फॉर्मूला लगाना है। तो मान लिया कि n पदों का योग कितना है, माना n पदों का योग कितना है 78 है। तो अब अपन फॉर्मूला लगाएंगे SN इजिकल टू n/2, ये आएगा 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी आएगा। तो SN इजिकल टू, SN का मान तो 78 है, n का मान हमें निकालना है, पता नहीं, लेकिन 2a का मान कितना है 24 है। a का मान रख दीजिएगा, a का मान कितना है 24 रख दिया आपने, प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना है माइनस के 3 है। तो ये वैल्यू आएगी 78 इजिकल टू n/2, 24 दूनी 48, कितना होगा 24 दूनी 48, माइनस के 3n का गुना 3, माइनस के 3 का गुणा n के साथ में माइनस 3n, माइनस और माइनस प्लस 3, माइनस और माइनस प्लस 3, 48 और 3 कितने हो जाएंगे 51 हो जाएंगे। कितने होंगे 51। तो ये बनेगा आपके पास में 78 और ये गुणा में भाग में है 2, इस साइड में आएगा तो गुणा में चला जाएगा। तो 2 गुणा 78, ये आएगा n, और यहाँ पे 48 प्लस में 3, 51 माइनस में 3n, n का अंदर गुणा करा दीजिएगा। 78 दूनी 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, 156, ये आएगा 51n माइनस में 3n का स्क्वायर, कितना आएगा 3n का स्क्वायर। तो ये बनेगा, इसको इस साइड ले आते हैं तो प्लस का 3n का स्क्वायर, माइनस का है तो प्लस का बनेगा। यहाँ पे कितना है भी देख लेते हैं, 51n है और प्लस का है इस साइड में आके माइनस का 51n, और ये प्लस के कितने हैं 156 इजिकल टू 0। अब यहां से 3 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है अभी 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 आपने कॉमन ले लिया। यहां पे क्या बन गया n की स्क्वायर माइनस में 17 × 51, कितना बनेगा 17 × 51, 17n प्लस में यहां से 3 का भाग दे दिया, 5 × 15, 5 × 15 और 6 में 3 का भाग दोगे तो 6 दूनी 52, कितना बनेगा 52 इजिकल टू 0। अब ऐसी 2 संख्याएं, ये 3 यहाँ पे गुणा में है बेटा, 0 की तरफ लेके जाएंगे, 0 के भाग में लगेगा तो 0 बन जाएगा। तो n की स्क्वायर माइनस में 17n प्लस में 52 इजिकल टू 0। अब ऐसी 2 संख्याएं लेके आनी है जिनका, यानी बाहर वालों का मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं
तो ये देखो कैलकुलेशन आपके समझ में आ गया होगा मैंने कैसे किया है। भाग में था, गुणा में लेके गया, n का मान यहाँ पे क्या है अकेला है, इसका अंदर अपन गुणा करेंगे तो 51 के साथ में गुणा कर दिया, 51n माइनस में 3n का n के साथ में गुणा करते हैं, कितना बनता है n की स्क्वायर बनता है, n की स्क्वायर बनता है। अब ये माइनस के 3n की स्क्वायर है, माइनस का है इस साइड में लेके आएंगे प्लस का बन जाएगा, प्लस का है इस साइड में लेके आएंगे माइनस का बन जाएगा, प्लस का 156 यहाँ पे है, पूरे में से 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बनेगा n की स्क्वायर, माइनस में 17 तो 51 17 n आ जाएगा, प्लस में इसमें 3 का भाग लगाएंगे, कॉमन लेने का मीन्स होता है भाग लगाना, तो 156 में 3 का भाग लगाएंगे तो 52 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये 3 गुणा में है, इस साइड में लेके जाएंगे भाग में चला जाएगा तो 0 बन जाएगा। अब ऐसे 2 नंबर लेके आने जिसका मल्टीप्लाई तो हमारे पास में 52 आए, जोड़ने और घटाने पे कितना आए माइनस के 17 आए। तो आपके पास में संख्याएं इस प्रकार से होगी कि n की स्क्वायर माइनस में 13n और माइनस में 13 चौके 52 होते हैं ना, तो 4n और प्लस में 52 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लो और सेकंड 2 में से कॉमन ले लो, भी माइनस के 13 है, माइनस के 4 है, माइनस के 17 बनेंगे, माइनस और माइनस का गुणा प्लस बनेगा, 13 चौके 52, n का गुणा n के साथ में n की स्क्वायर बन जाएगा। फर्स्ट 2 में से आपने कॉमन ले लिया तो ये n कॉमन आ गया, यहाँ पे n माइनस में 13, कितना n माइनस में 13, माइनस के 4 कॉमन ले लिया तो ये आएगा n माइनस में 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहां से देखिएगा दोनों में से n माइनस में 13 दोनों में कॉमन आ रहा है। एक बात और बता देना चाहूंगा यहां से कि जहां पे पहले कोष्टक में जो वैल्यू आती है n माइनस में 13, तो क्लियरली दूसरे कोष्टक में भी n माइनस में 13 ही आएगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, चेक कर लेना। और यहाँ पे n बच गया और यहाँ पे माइनस के 4 बच गया, तो यहाँ पे n माइनस में 4 बराबर 0, एक बार तो n माइनस में 13 बराबर 0 और एक बार n माइनस में 4 बराबर 0, तो माइनस के 13 इस साइड में जाके क्या बनेंगे n इज इक्वल टू 13, क्या बन जाएगा बच्चे n इज इक्वल टू 13, और ये माइनस के 4 इस साइड में जाएंगे तो n इज इक्वल टू 4। तो आपके पास में अतः n के मान आपके पास में एक तो आएगा 4,13 होंगे, ये 2 मान आएंगे और दोनों ही संभावित मान है। या तो प्रथम 4 पदों का योग 78 हो जाएगा, या तो प्रथम 4 पदों का योग 78 हो जाएगा, या 13 पदों का योग 78 हो जाएगा। चेक कर सकते हैं आप n का मान यहाँ पे लगा के, ठीक है, 13 पद लिख के n का मान ज्ञात करोगे तो आपके पास में इसका सम 4 लगाओगे तो भी 78 आएगा और 13 लगाओगे तो भी कितना आएगा 78 आएगा। तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके अथवा में दिया गया है और 17 नंबर से स्टार्ट हो जाएंगे अथवा में आने, ठीक है। और जैसे ही मैं आपको स्पीड बहुत अधिक बढ़ानी पड़ेगी, टाइम कम रहेगा, क्वेश्चन जो एक एक नंबर के दिए जाएंगे वो भी आपको कैलकुलेशन करके करने पड़ेंगे। जैसे कि 30 नंबर का काम जो एक एक नंबर का काम आता है वो भी बहुत हार्ड काम है, तो आपको एक्यूरेसी भी रखना है, स्पीड भी रखना है। जैसे मैंने आज ही स्कूल में प्री बोर्ड लिया था बच्चों का, तो मुझे पता चला कि बच्चों को आधा घंटा यानी 30 मिनट एक्स्ट्रा देना पड़ा मेरे को, तब जाके बच्चों ने, जो होशियार टॉपर बच्चे हैं स्कूल के, वो क्या है उस पेपर को कवर कर पाए। तो मुझे पता चला कि ये बात सभी के साथ शेयर करें। आप प्री बोर्ड है जो ब्लूप्रिंट दे रखा है डेस्क में, एकदम राइट है, ऐसा ही पेपर बनेगा आपका, इतना ही बड़ा बनेगा। लगभग आपके कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, क्वेश्चन हो जाते हैं आपके 50 क्वेश्चन, और सभी का मैथमेटिकली कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। सभी में जो पहले 30 में भी ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें 30 में से कोई 5 क्वेश्चन देखने से आ जाएंगे तो पता नहीं, लेकिन वहां पे आपको गणना करनी पड़ेगी। तो टाइम वेस्ट न करते हुए अच्छे से स्पीड को बढ़ाए रखना है, और 1-2 बार आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा टाइम के अनुसार पेपर को करने की। अगर आपके स्कूल में नहीं हो रहे हैं प्री बोर्ड तो निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का, प्रथम n धन पूर्णांकों का आपको क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका पहला ही करते हैं अपन कि एपी, पहले की एपी बना लीजिएगा। क्या बनेगी, एपी बनेगी प्रथम 1000 धन पूर्णांक, कौन कौन से, 1 2 3 4 डैश डैश, कितना है लास्ट 1000। हमें इसका क्या निकालना है,
योग ज्ञात करना है। तो यहां a का मान कितना है 1, n का मान कितना है 1000, n का मान कितना है 1000 और अंतिम पद an इजिकल टू l इजिकल टू कितना है 1000। अंतिम पद कोई l कहते हैं, अंतिम पद कोई an कहते हैं, इजिकल टू कितना है 1000। तो Sn वाला फॉर्मूला n/2 ये आता है a प्लस में l, a प्लस में l या a प्लस में n भी लगा सकता हूं, ठीक है। यहां पे वैल्यू रख दीजिएगा तो ये बन जाएगा S1000 इजिकल टू 1000 डिवाइड बाई 2, a का मान कितना है 1 प्लस में एक l का मान कितना है 1000, 1000 हो गया ना। अब इसमें 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 500 दूनी 1000, 2 से काटेंगे तो 2 का भाग लगाएंगे तो S1000 बराबर ये आएगा 500 और ये आएगा 1001, ये आएगा 1001, गुणा करेंगे 00 आएगा, 5 एकम 5, 00, 5 एकम 5, तो S1000 का मान प्रथम आधार धन पूर्णांकों का जो सम आएगा वो कितना आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 5,05,000 कितना आएगा आपके पास में 5,05,000 आ जाएगा। अब हमें द्वितीय निकालना है, इसका प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो इसकी सबसे पहले अपन AP बनाते हैं, समांतर श्रेणी बनाते हैं। क्या बनेगा AP इजिकल टू ये बनेगी 1 2 3 4 इस प्रकार डैश डैश, अंतिम पद क्या है n धन पूर्णांकों का। तो यहां लिखोगे, यहां a का मान कितना है 1 और अंतिम पद an इजिकल टू l इजिकल टू इसका मान कितना है n है, ठीक है n है। और ये तो आप जान गए होंगे n का मान कितना है, अरे n का मान तो n ही है, धन पूर्णांक n धन पूर्णांक है तो n का मान तो n ही है। फॉर्मूला लगाते हैं Sn इजिकल टू n/2 a प्लस में l, a प्लस में l, n का मान तो n है, n का मान तो n ही रख दिया, n/2, a का मान कितना है 1 और l का मान कितना है n है, अंतिम पद है। तो ये हमारे पास में आएगा n प्लस में 1/2, n बाहर है, n प्लस में 1/2, ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम n धन पूर्णांकों का योग कितना होता है Sn इजिकल टू n प्लस में 1/2 आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत ही आसान है। वैसे तो आपके जो चैप्टर है वो बहुत बढ़िया चैप्टर है, अब की बार जो हार्ड लेवल के चैप्टर थे जैसे 6 नंबर चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है वो अब की बार हटा दिया गया है। तो लीजिएगा स्क्रीनशॉट, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वर्त का व्यास है। व्यास क्या होता है, वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है जो मुख्य केंद्र से होकर जाती है, जिसका केंद्र आपको सेंटर पॉइंट O के निर्देशांक गिवन है और B के निर्देशांक गिवन है। तो आपको व्यास का मान भी ज्ञात करना है, व्यास की लंबाई ज्ञात करनी है, कितना सेंटीमीटर व्यास है। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करो थोड़ा सा उसका हिंट ले लेना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत न रहे। तो इस प्रकार से आपको एक सर्कल बनाना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद में ये बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इसका मुख्य केंद्र हो जाएगा O के निर्देशांक हो गए 2,-3, 2,-3। ये बिंदु A है, A के निर्देशांक हमें पता नहीं, x1 और y1 मान लिया, लेकिन B के निर्देशांक आपको गिवन है ना, कितने दिया गया है 1,4, यानी आपको x2, y2 का मान पता है। अब आप जानते हैं बिंदु A से लेके O तक की दूरी और O से लेके B तक की दूरी इक्वल है। क्यों? एक ही वर्त की त्रिज्या है और त्रिज्या लंबाई में हमेशा बराबर होती है। तो m1 का मान भी 1 मान लेना और m2 का मान भी आपको मानना है 1, और आपको x1 और y1 का मान ज्ञात करना है, x1 और y1 का मान ज्ञात करना है। या तो आप इसको मध्य बिंदु के अकॉर्डिंग कर लो, मध्य बिंदु से छोटा हो जाएगा, या आप पूरा फॉर्मूला लगाओ तो वो भी एक ही बात है। मध्य बिंदु यानी O है वो AB का मध्य बिंदु है, यही बात है ना।
ओ बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। तो लिखेंगे यहां ओ ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक, आप बोलोगे सर जी मध्य बिंदु के निर्देशांक तो हमें गिवन है, निकालने क्यों है? इससे अपन तुलना करेंगे। देखिएगा किस प्रकार से, मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक x1 प्लस में x2 का मान कितना है 1 बटा 2, ठीक है, कोमा y1 प्लस y2 का मान कितना दिया गया 4, तो y1 प्लस में 4 बटे 2 ये है। लेकिन ओ के निर्देशांक आपको दे रखे कितने हैं भी, क्वेश्चन में दे रखे 2 माइनस के 3, 2 माइनस के 3 आपको गिवन है। तो इससे तुलना करेंगे, तो मानों की तुलना करोगे तो x1 प्लस में 1 बटा 2 बराबर 2 बटा 1, ठीक है, ये मान आएगा। तिरछा गुणा कर दो, क्या करोगे वज्र गुणा करोगे, तो 2 का गुणा 2 के साथ में जाएगा, 1 का गुणा इनके साथ में जाएगा, तो ये रिजल्ट आएगा x1 प्लस में 1 बराबर 2 दूनी 4। तो x1 का मान कितना आएगा, प्लस का 1 है, इस साइड जाके माइनस का 1 बन जाएगा, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो x1 का मान कितना आएगा 4 माइनस में 1 कितना आएगा 3, यानी x1 का मान हमारे पास में आ गया 1। इसी प्रकार से इसकी तुलना करते हैं, तो y1 प्लस में 4 बटे 2 बराबर माइनस के 3 बटा 1 मान लेते हैं। यहां पर भी तिरछा गुणा करेंगे, 2 का गुणा माइनस 3 के साथ में, 1 का गुणा इसके साथ में करेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास में y1 प्लस में 4 इजिकल टू 2 तिया 6 माइनस का 6, तो यहां से बनेगा y1 इजिकल टू माइनस का 6 प्लस के 4 इस साइड में जाके माइनस के 4 बनेंगे, तो ये आ जाएगा y1 का मान आ जाएगा माइनस के 4 और 6 कितने होते हैं 10 होते हैं, तो y1 का मान आपके पास में आ जाएगा 10। y1 का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इतना निकाल लिया, हमें बिंदु ए के निर्देशांक आ गए, ठीक है, बिंदु ए के, अतः बिंदु ए के निर्देशांक क्या बनेंगे 3 माइनस के 10 होंगे, ठीक है। अब देखिएगा हमें क्या पूछा है, व्यास का मान ज्ञात कीजिए, व्यास का मान यानी व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए, व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 3 माइनस के 10। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, यहां से देखिएगा ये हो जाएगा हमारे पास में ए बी इज इक्वल टू रूट में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू बनेगा रूट में x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है 1 माइनस में ये कितना है अभी x2 का मान आपके पास में आ गया 1, x1 का मान कितना है 3 तो 3 प्लस y2 का मान कितना है 4 और y1 का मान कितना है माइनस के 10। एक फॉर्मूले से आएगा माइनस, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 10 का होल स्क्वायर। तो ए बी का रिजल्ट आएगा कितना माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा 14 का आपको करना है स्क्वायर। तो ए बी का मान आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 14 का स्क्वायर 196, क्या 4 चौके 16 ठीक 196 और 196 और 4 कितने हो जाएंगे पूरा हो जाएगा 200।
तो ए बी को अपन लिखेंगे 200 और 200 को अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 100, 2 गुणा 100 लिख सकते हैं। और यहां से 100 तो आएगा 10, 100 तो रूट से बाहर आएगा, यानी 100 का वर्गमूल तो होता है 10 और रूट 2 यहाँ पे रहेगा और ये भी आएगा इकाई में। किस में आएगा? इकाई, मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर, जो भी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपके पास में ए बी का मान 10√2 इकाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10√2 इकाई हो जाएगा। इतना समझ में आएगा? कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। चलिएगा यहां से चलते हैं अब इसके सेकंड पे। अब देखिएगा जो इसके अथवा वाला क्वेश्चन है ना, यदि ए व बी क्रम से बिंदु के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, निर्देश दे रखे हैं, तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो ए पी का मान आपको दे रखा है 3/7 गुणा ए बी हो, तो पी रेखाखंड ए बी पे स्थित है। पी रेखाखंड है वो ए बी पे स्थित है और पी के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। पी के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो पहले मैं एक छोटा सा आपको एक डायग्राम बना के बता देता हूं कि किस प्रकार से ये है। यहाँ पे बिंदु ए, यहाँ पे बिंदु बी, यहाँ पे बिंदु ए, यहाँ पे बिंदु पी और ये ए है, ये बी है, इस पे कोई, इसी रेखाखंड पे कोई बिंदु पी है। ठीक है। ए के निर्देशांक है -2, -2 और बी के निर्देशांक है 2, -4 और पी के निर्देशांक हमें पता नहीं, अपन ने मान लिया x, y है, x, y है। अब आपको इतना तो दिया गया है ना, इतना तो आपको दिया गया है बेटा। यहां दिया गया है आपको ए पी बराबर 3/7 ए बी। अब हमें यहां पे m1 और m2 का मान नहीं पता, यानी किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो ये हमें लेके आना है। इसी जो हिंट दे रखा है ना, उसी से लेके आएंगे। अब ए बी इसके गुणा में आएगा, यहां पे गुणा में है, सॉरी यहां पे भाग में आएगा, तो मैं लिखूं ए पी और ये गुणा में है, यहां पे भाग में चला जाएगा तो ए बी। ये कितना है? 3, ये कितना है? 3 और ये कितना है? 7, 3/7। इसका मीन्स क्या हुआ? ए पी का मान तो 3 है, ए बी का मान कितना है? 7 है। ए बी का मान कितना है? 7। तो लिखेंगे यहां ए पी बराबर 3 व ए बी बराबर 7। इसका मीन्स ए से लेके पी तक की दूरी 3 है और ए से लेके बी तक की दूरी 7 है। तो मेरे को ये बताएं कि ये पी से लेके बी तक की दूरी कितनी बचेगी? टोटल 7 है, इतना पी तक जाएंगे तो 3 किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर जो भी है, और लेकिन पी से बी तक जाएंगे तो कितना बचेगा? 7 में से 3 को निकाल दो बच्चों, कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो यहां से पी बी कैसे निकालेंगे? ए बी में से ए पी निकाल दें। पी बी कैसे निकालेंगे? ए बी टोटल में से अगर ए पी निकाल दें तो ये आएगा 7 - 3 बराबर 4। तो आपके पास में पी बी का मान आएगा 4। तो ये m1 माना था आपने, इसका मान आ गया 3 और ये माना था m2, इसका मान आ गया 4। इसका मान कितना आ गया? 4। अनुपात आपके पास आ गया। आपने इसके कोऑर्डिनेट मान रखे हैं x और y, तो आपको x और y का मान निकालना है। वेरी इजी क्वेश्चन। तो देखिएगा अब निकालते हैं। मध्य बिंदु के अंत विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला आप जानते हैं। जैसे कि x1, x का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस में m2। x का मान कितना होगा? x का मान निकालना है आपको। m1 का मान कितना है? 3। x2 का मान कितना है? 2 प्लस m2 का मान कितना है? 4 गुणा x1 का मान कितना है? ये रहा x1 का मान -2 अपॉन में m1 प्लस m2, 3 प्लस में 4, दोनों को जोड़ना है। तो ये बनेगा x बराबर 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बटे 7। तो ये बनेगा -2/7, -2/7। ये x का मान है। ठीक है। 3 दूनी 6, माइनस में 4 दूनी 8,
प्लस और माइनस का गुणा माइनस, माइनस के 2/7 x का मान आ गया। इसी प्रकार से y का मान कितना आएगा, m1 का गुणा y2 के साथ में प्लस m2 का गुणा y1 के साथ में डिवाइड बाय m1 प्लस में m2, तो y का रिजल्ट कितना आएगा, m1 का मान 3 गुणा माइनस के 4 प्लस m2 का मान कितना है 4 गुणा माइनस के 2 अपॉन में 3 प्लस में 4, तो ये रिजल्ट आएगा 4 3 12 माइनस के 12, 4 दूनी 8 माइनस के 8 डिवाइड बाय 7, तो माइनस के 20/7, आपके पास में y का मान आएगा। तो अतः p के निर्देशांक और p के निर्देशांक हो जाएंगे कितने, माइनस के 2/7 x का मान आ गया और y का मान आ गया माइनस के 20/7, और y का मान कितना आ गया, माइनस के 20/7, माइनस के 2/7 सही है और माइनस के 20/7 भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बताइएगा क्या समझ में नहीं आया। सबसे पहले आपको इसी से इसका m1 और m2 का मान लेके आना है। आप जानते हैं AB यहाँ पे गुणा में इसके भाग में चला जाएगा, 3/7 यहाँ पे ऑलरेडी है, इसका मीन्स AP का मान ऊपर वाला, AB का मान नीचे वाला, AP का मान 3 है, AB का मान 7 है, PB का मान लेके आना है, तो AB में से AP घटाएंगे तो 7 - 3 कितना बचेगा, 4 बचेगा। m1 का मान ये आ गया, m2 का मान ये आ गया। ये फॉर्मूला लगाइएगा, कीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटिव दोनों ही क्वेश्चन है, अथवा वाले ये दोनों, कि दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये आपका 8.3 से क्वेश्चन है, उठाया गया है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, और जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ऐसे दो मान देखने जिसका सम 90 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पे 48 में 42 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएंगे, 23 में 67 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएंगे। पहले इन दोनों को इकट्ठा कर लीजिएगा। तो पहले का सॉल्यूशन ये हो जाएगा कि tan 48 डिग्री और ये हो जाएगा tan 42 डिग्री। आगे दिया गया आपको tan 23 डिग्री और ये आपके पास में हो जाएगा tan 67 डिग्री। ये अपन लेके चलते हैं इसकी LH साइड। क्या लेके चलते हैं, LHS साइड लेके चलते हैं। RHS हमें यानी एक मान इसका लेके आना है। तो आप अब जिनका सम 90 बन रहा है, इसमें से किसी एक को चेंज कर दो। किसी एक को चेंज करोगे तो ये आएगा, जैसे कि tan 48 को चेंज कर रहा हूं, 90 में से कितना घटाएं कि 48 आ जाए, 42 घटाने पे। अब इसको चेंज कर दिया ना, तो अब 42 के साथ कुछ नहीं करना, अब 42 को ऐसे का ऐसा रहने दो। गुणा में है tan 23 डिग्री कब आएगा, जब 90 डिग्री में से अगर मैं 67 डिग्री को घटाता हूं तो मेरे पास में 23 बचता है, ठीक है। और tan 67 को tan 67 रहने देते हैं, इसके साथ में अपन कुछ नहीं करते। अब आप फॉर्मूला जानते हैं क्या, कि tan 90 डिग्री माइनस में थीटा, 90 डिग्री माइनस में थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोट थीटा। क्या होता है, कोट थीटा। ये फॉर्मूला यहां पे यूज कर दीजिएगा, तो ये वैल्यू आएगा आपके पास में कोट थीटा। कितना, कोट थीटा, थीटा का मान कितना है 42 डिग्री। ये आपको दिया गया है tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री। इसको कोष्टक में बंद कर दिया, गुणा ये आपको tan 90 माइनस थीटा, कोट थीटा, थीटा का मान कितना है 67 डिग्री, और ये कितना दिया गया आपको tan 67 डिग्री। और ये मैंने फॉर्मूला बताया था कि कोट थीटा डॉट tan थीटा और tan थीटा डॉट कोट थीटा का मान कितना होता है, हमेशा ही एक होता है, हमेशा ही एक होता है। अगर थीटा का मान इक्वल है, यहाँ पे 42, यहाँ पे 67, यहाँ पे 67, ठीक है, तो ये रिजल्ट आपका पास में आ जाएगा 1 × 1 = 1 इज इक्वल टू RHS।
इज इक्वल टू RHS यानी HP। हैंस प्रूव आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पहला सिद्ध कर दिया। अब इसका सेकंड नंबर है, इसका सेकंड नंबर है, देखिएगा क्या चलेगा इस सेकंड नंबर में। इसका मान 0 लेके आना है, तो LHS साइड लेके चलते हैं, LH साइड लेके चलते हैं। इसमें क्या दिया गया आपको, कोस 38 डिग्री, कोस 38 डिग्री, ये दिया गया कोस 52 डिग्री, यानी दोनों का सम कितना बनना है 90, माइनस में साइन 38 डिग्री और ये है साइन 52 डिग्री। अब अगर यहाँ पे 38 को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको 38 को चेंज करना है। अगर आप यहाँ पे 52 को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर भी बेटा 52 को ही चेंज करना है। तो आपने लिखा कि कोस 38 कब आएगा, जब 90 डिग्री में से अपन 52 डिग्री को घटाते हैं, अपन 52 डिग्री को घटाते हैं, और ये है कोस 52, माइनस में अगर अपन साइन 38 लेके आना है तो 90 डिग्री में से अगर अपन 52 डिग्री को घटाते हैं, अगर अपन 90 में से 52 को घटाते हैं तो हमारे पास में कितना आता है 38 आता है ना, और ये यहाँ पे रख दिया अपन ने साइन 52 डिग्री। फॉर्मूला जानते हैं कि कोस 90 डिग्री माइनस में, कोस 90 डिग्री माइनस में थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, और साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा। अगर आप फॉर्मूले नहीं जानते तो फॉर्मूले की क्लास एक लगाई गई है, एक ही क्लास में पूरी किताब के फॉर्मूले आ जाएंगे। वहां पे ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लास को फॉलो कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। या प्लेलिस्ट में जाके देखो तो आपको क्लास ऑलरेडी मिलेगी। ये फॉर्मूला कोस 90 माइनस थीटा, ये कितना बनेगा साइन थीटा, थीटा का मान कितना है 52 डिग्री, ठीक है, सॉरी कोस 90 माइनस थीटा है ना, और ये आपके पास में हो जाएगा कोस 52 डिग्री, बीच में माइनस का साइन, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस थीटा का मान कितना है 52 डिग्री, और ये आपको दे दिया साइन 52 डिग्री। कोस 52 साइन 52 माइनस में कोस 52 साइन 52, माइनस प्लस कट जाएंगे, कट के कितना रिजल्ट आएगा 0, कितना रिजल्ट आएगा 0, इज इक्वल टू RHS, इज इक्वल टू RHS बी। ये इसका क्या है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट के रिजल्ट आएगा 0 इज इक्वल टू RHS HP हो गया हैंस प्रूफ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे देखिएगा इसका अथवा वाला कि निम्नलिखित सर्वसमीका सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण, ठीक है, आपको इसके बराबर ये लेके आना है। LHS साइड लेके चलेंगे तो यहां पे अपन लिख देंगे कि LHS साइड से, LHS साइड से रूट में क्या वैल्यू है 1 प्लस में साइन A अपॉन में 1 माइनस में साइन A, ये साइड लेके चलते हैं LHS साइड। अब क्या करेंगे, हर का परमेकरण करेंगे, हर का परमेकरण करेंगे तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, जैसे कि यहां पे साइन किसका है, हर नीचे वाला भाग होता है, यहां पे साइन किसका है माइनस का है, तो अपन 1 प्लस साइन थीटा यानी इसकी विपरीत चिन्ह का उपयोग करके सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 प्लस में साइन A से ऊपर गुणा कर दिया और 1 प्लस में साइन A से नीचे गुणा कर दिया, तो ये क्या बनेगा रूट में A प्लस में B, A प्लस में B, A प्लस में B का होल स्क्वायर, 1 प्लस में साइन A का होल स्क्वायर अपॉन में 1 A प्लस B A माइनस में B, A का स्क्वायर माइनस में B का स्क्वायर, A का स्क्वायर माइनस में B का स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा यूज कर लिया आपने, फॉर्मूला कौन सा यूज कर लिया, एक तो ये हो जाएगा आपके पास में A प्लस B A माइनस में B क्या होगा A का स्क्वायर माइनस में B का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने यहां पे यूज कर लिया, ठीक है। A प्लस बी A माइनस में B। अब देखिएगा A का स्क्वायर माइनस में B का स्क्वायर, A का स्क्वायर एक ही होता है, हटा सकता हूं क्या, A का स्क्वायर एक ही होता है, हटा सकते हैं, तो ये तो हटा दिया, चलो ठीक है। लेकिन एक फॉर्मूला ये भी बनता है
कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर ए। क्या होता है अभी, कोस स्क्वायर ए होता है। तो इसकी जगह मैं ये लगा सकता हूं ना, इसकी जगह मैं ये लगा सकता हूं, तो रूट में 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में साइन स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूं। अब पूरे का होल स्क्वायर लगा दीजिएगा, पूरे का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस में साइन ए अपॉन में कोस ए, पूरे का आपने लगा दिया होल स्क्वायर। भी इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, दोनों का पूरे का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आएगा 1 प्लस में साइन ए अपॉन में कितना है, कोस ए। कितना है भी, कोस ए है। अब अलग अलग पे भाग देते हैं, अब अपन अलग अलग पे भाग देते हैं, तो 1 बटा कोस ए प्लस में साइन बटा कोस कितना है, साइन ए बटा कोस ए। 1 बटा कोस बराबर क्या होता है, सेक ए। 1 बटा कोस बराबर क्या होता है, सेक। साइन बटा कोस क्या होता है, टेन ए। क्या होता है, टेन ए इजिकल टू आर एच एस, इजिकल टू आर एच एस यानी एच पी। यही आपको प्रूव करना था। अब देखिएगा ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, आप क्या है ज़्यादा डीपली चले जाते हैं कई बार पेपर को देख के। इतना बड़ा तो पेपर नहीं है, जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है, देखो कितना छोटा क्वेश्चन है, कितना लाजवाब क्वेश्चन है। ये भी 3 नंबर 1.5 नंबर के क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में 20 नंबर क्वेश्चन है। एक बारंबारता बंटन आपको दिया गया, टेबल दिया गया है, इससे आपको माध्य ज्ञात करना है। माध्य यानी एक्स बार का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे भार केजी में यानी वर्ग अंतराल दे रखा है, व्यक्तियों की संख्या यानी फ्रीक्वेंसी आपको एफ आई का मान दे रखा है। क्या दे रखा है, एफ आई का मान दे रखा है। अब हमें मध्य मान एक्स आई का मान लेके आना है, तो इसके बीच का मान होता है, जैसे इसका भाग लगाएंगे 84, 84 में 2 का भाग 42, कितना आएगा 42, ये आएगा 46, ये आएगा 50, इनके बीच का आएगा 54, इसके बीच का आएगा 58 और इनके बीच का आएगा 62। ये इसके बीच का मान आएगा। अब अपन यू आई निकालते हैं। क्या निकालते हैं, यू आई। यू आई का मान क्या होता है, एक्स आई माइनस में ए अपॉन में एच, अपॉन में एच। ए क्या होता है, कल्पित मान होता है। ए क्या होता है, कल्पित मान। और कल्पित मान हमारे पास में रहेगा ए इज इक्वल टू, कल्पित मान ए, बीच का मान ले लेते हैं, बीच का मान उठाते हैं। जैसे कि मैंने उठा लिया 50, 50 ले लिया। और एच, एच का मान इसके बीच का अंतराल होता है, कितना है 4 है। कितना है एच का मान, 4 है। अब 42 ये प्रोसेस करते हैं कि 42 माइनस में 50 बटा 4 कितना बचेगा, माइनस के 8 बटे 4 यानी माइनस का 2। कितना मान आएगा, माइनस के 2, माइनस का 1, 0, 1 2 3, 1 2 3। ये प्रोसेस करना है। ये नीचे वाला नंबर तो आ जाएगा ना 1 2 3। कैसे आएगा सर जी, ये ऐसे घटते हुए क्रम में, 50 में से 50 को घटाएंगे 0 आएगा, 54 में से 50 को घटाएंगे 4 आएगा, 4 बटे 4 1 आएगा। तो ये नीचे की प्रोसेस ऐसे ही चलती है। अब आपको लेके आना है एफ आई और यू आई, एफ आई और यू आई। 5 दूनी 10 माइनस के 10, 6 एकम 6, 5 का गुणा 0 के साथ में 0, 9 एकम 9, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल, प्लस का 10 माइनस के 10 प्लस के 9, माइनस का बचेगा 1, माइनस का बचेगा 1 और प्लस का बच गया 6, तो प्लस के बचेंगे 5। तो सिग्मा एफ आई यू आई मान आएगा 5। ये आएगा सिग्मा एफ आई, कितना मान है 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25, 25 और 3 28 और 2 30। ये कितना मान आ गया 30 आ गया।
अब यहां पे लेके आएंगे पग विचलन विधि से समांतर माध्य x बार इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो x बार इज इक्वल टू a का मान कितना है 50, a का मान कितना है 50 प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई इसका मान कितना है 5, सिग्मा एफ आई का मान कितना है 30 और यहां पे कितना है h का मान 4। इसको 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 छिके 30, 3 इसको 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, 2 दुए 4। तो ये रिजल्ट आएगा x बार इज इक्वल टू 50 प्लस में 2 एकम 2 बटा 3। अब इसमें भाग लगाते हैं, x बार इज इक्वल टू 50 प्लस, पहले भाग जाएगा नहीं तो 0 पॉइंट लग जाएगा 20, 6 × 18, 6 × 18 इस प्रकार से चलता जाएगा। तो x बार का मान आ जाएगा 50.666, या इसको लिख सकते हैं अपन, यानी एक में वृद्धि कर देते हैं अगर पॉइंट के बाद में तीसरा मान 5 या 5 से बढ़ाता है, x बार का मान आ जाएगा 50.67। कितना आएगा 67, इसका आपके पास में समांतर माध्य आ जाएगा 50.67 और केजी में दिया गया है तो आगे केजी लगा दीजिएगा, किग्रा। समझे। अब इसके बाद में हमारा है इसके अथवा वाला, निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक क्या होता है, सबसे ज्यादा बारंबारता वाला मान होता है, सबसे ज्यादा बारंबारता वाला मान होता है। तो मैं बीच में लाइनिंग कर देता हूं। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 25 की, 25 के सामने वर्ग अंतराल ये रहा। तो यहां f1 का मान है 25, इससे पहले वाला मान होता है f0 का 20, इससे नीचे वाला मान होता है f2 का यानी 10। वर्ग अंतराल 58 से 61 है। L का मान निम्न सीमा होती है, मिनिमम सीमा कितनी 58, छोटा मान होता है। ठीक है। अब फॉर्मूला होता है बहुलक का, Z बराबर L प्लस में f1 माइनस में f0 अपॉन में 2f1 माइनस में f0 माइनस में f2 इंटू h का मान कितना है भी यहाँ पे 52 से 53, 3 है ना, रख देते हैं। तो Z इज इक्वल टू L का मान तो 58 प्लस f1 का मान है 25 माइनस में f0 का मान है 20, नीचे आएगा 2f1, 25 दूनी 50, कितना हो जाएगा 50 माइनस में f0 का मान 20 माइनस में f2 का मान 10 इंटू 3। तो Z का मान कितना आएगा 58 प्लस 25 में से 20 जाएंगे 5 बचेंगे, 50 माइनस में 20 माइनस 10 कितना 30, तो 50 माइनस में 30 कितना बनेगा 20, कितना बनेगा 20 गुणा 3, 5 एकम 5 काट दिया इसको, ये डॉलर नहीं है, ऐसे मैंने काटा है इसको, और 5 एकम 5, 5 के 20। तो Z का मान आएगा आपके पास में 58 प्लस 3/4, 3 में 4 का भाग लगाओ तो Z का मान बहुलक 58 प्लस भाग जाएगा नहीं, पहले पॉइंट लग जाएगा, 0 पॉइंट लगेगा। ठीक है 0.7, 7 चौके 28, 2 बचेगा 4, 4 5 20। तो Z का मान आएगा हमारे पास में 58.75, 58.75 सेंटीमीटर। ये क्या सेंटीमीटर आएगा, ये इसका राइट आंसर हो गया। ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, कीजिएगा इसको नोट। यहाँ तक अपन ने ये तीसरा पार्टीशन अपन ने कंप्लीट कर लिया है, ABC पार्ट कंप्लीट कर दिया। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो क्लास लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपकी कंटिन्यू क्लासें आ रही है, सभी क्लास ज्वाइन कीजिएगा। एक साइड में आपका एक्सीलेंट का डेस्क वर्क चल रहा है, वो भी आप ज्वाइन कीजिएगा सभी क्लासें। और अब की बार 30 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो पहले अपन कर रहे हैं, वो तो जरूर देखिएगा आप। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सकें। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।